चाणक्य नीति अध्याय 13 मुहूर्तमपि जीवेच्च नरः शुक्लेन कर्मणा न कल्पमपि कष्टेन लोकद्वय विरोधिना। लोक परलोक में निषिद्ध कर्मों या कार्यों को करने वाले पुरुष का जीवन का थोड़ा समय भी व्यर्थ या बेकार या नगण्य है। उसे चाहिए कि सत्कर्मों के जरिए या गुजर कर लोक परलोक सुधारे। सत्कर्म करते हुए जीवित रहने वाले व्यक्ति की तो सत्पुरुष भी प्रशंसा का पात्र या प्रशंसा करते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि पुरुष को ऐसे कर्म या कार्य करने चाहिए जिससे उसका यश या कीर्ति हमेशा ही फैलती रहे। विद्या, दान, तपस्या, सत्य भाषण, धनोपार्जन के क्षेत्र में उसकी कीर्ति या यश दसों दिशाओं में फैलनी ही चाहिए। ऐसे सत्कर्म करने के लिए हजारों सालों या वर्षों के जीवन की अपेक्षाकृत यदि अल्प समय के लिए भी जीवन मिले तो श्रेष्ठ है। गते शोको न कर्तव्यो भविष्यम नैव चिंतेत वर्तमानेन कालेन वर प्रवर्तेन चिचक्षणा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बीते हुए का शोक कदापि न करें, भविष्य की चिंता कदापि न करें। आप केवल वर्तमान में समय को सुधारने का यत्न अवश्य ही करें। जो बीत गया वह वापस लौट कर नहीं आएगा और भविष्य पर आपको कोई वश या अधिकार नहीं है। आप तो केवल वर्तमान समय में ही उचित कर्तव्यों को कर्मठता से करें, इसी में आपकी उन्नति या हित निहित है। स्वभावेन ही तुष्यन्ति देवा सत्पुरुषा पिता ज्ञातः स्नान पानाभ्यम वाक्यदानेन पंडिता। उपयुक्त श्लोक में आचार्य चाणक्य ने उन चीज़ों एवं व्यक्ति विशेष का उदाहरण दिया है जिससे पुरुष बिना लालच या लोभ प्रसन्नचित्त रहता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि ईश्वर या प्रभु अपने भक्त, सत्पुरुष अपने आश्रित या शरणागत और पिता अपने पुत्र के स्वभाव सद्व्यवहार से ही हर्षित होते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार या लालच का लोभ नहीं होता और न ही वे किसी प्रलोभन के आग्रही होते हैं। बंधु बांधव श्रेष्ठ खानपान से हर्षित होते हैं। ये खुले मन या हृदय से आवभगत या सत्कार या आदर करने व सेवा भाव से ही संतुष्ट होते हैं, परंतु सच्चे ब्राह्मण मधुर या मृदु व्यवहार या आचरण से ही हर्षित होते हैं। अहो भव विचित्राणि चरितानि महात्मनां लक्ष्मी तृणाय मन्यते तदा रेण नमन्ति च। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि महात्माओं का चरित्र बड़ी ही प्रकृति का होता है। वे लक्ष्मी को तृणवत समझते हैं, किंतु जब उनके सम्मुख लक्ष्मी संगठित या एकत्रित या संग्रहित हो जाती है तो वे अपने भार या वजन से दबकर झुक जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि महान महात्माओं का चरित्र विद्वानों के लिए भी एक पहेली है। वे लक्ष्मी को घास के समान रूप तुच्छ हल्का समझते हैं, किंतु उसी घास के तिनकों का ढेर जब उनके पास संग्रहित हो जाता है तब उनका व्यक्तित्व उसके भार या वजन को संभाल न पाने के मूल कारण से झुक जाता है। अर्थात महान आत्माएं अतुल धन वैभव को प्राप्त करके भी नम्र या विनम्र हो जाती है। इन्हें क्षुद्र आत्मा थोड़ी सी उपलब्धि हासिल होते ही अहंकार या घमंड या गर्व से बोहें तन जाती है। उदाहरणार्थ, जैसे बिना फल के वृक्ष को देखा जाए तो वह हमेशा घमंडी की तरह तना ही रहता है, न छाया होता है और न ही फल। इसके विपरीत फलों से लदा होने के कारण वृक्ष झुक जाता है, छाया भी देता है और फल भी देता है। यस्य स्नेहो भयम तस्य स्नेहो दुःखस्य भाजनम स्नेह मूलानि दुखानि तानि त्यक्त्वा वसेत सुखम। तात्पर्य है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष से लगाव या प्रेम या स्नेह न हो तो उसके सुख दुख से क्या लेना देना। स्पष्ट है कि दुखों का मूल कारण स्नेह ही है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह स्नेह का सर्वथा त्याग अवश्य ही कर दे, जिससे वह निश्चित होकर सुखपूर्वक जीवन यापन कर जी सके। आचार्य चाणक्य ने यही स्पष्ट किया है कि जीवन में समस्त दुखों का मूल आधार प्रेम या प्रीति है। जिस पुरुष को अपने जिस आत्मीय या हृदय वासी के प्रति स्नेह होता है उसे उसी के सुख दुख की तरफ उसी के रुष्ट तुष्ट होने की चिंता और डर बना रहता है। स्नेह ही दुखों की आधारशिला है। स्नेह के कारण ही तेल या घी में दीपक की
बाती भी जलकर स्याह हो जाती है। पतंगा भी दीपक की लौ में जलकर राख या स्याह हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से पुरुष अपने माता पिताश्री, पुत्र पुत्री या बेटा बेटी, पत्नी या भार्या और बंधु बांधवों की आसक्ति के मूल कारण इस जग रूपी चक्की में पिसता ही रहता है। अनागत विधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा द्वावेति सुख मेधेते यद भविष्यो विनश्यति। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने बुद्धि ज्ञान द्वारा पुरुष को खुश रहने की सलाह मशविरा दिया है। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मनुष्य में आने वाली विपत्ति के प्रति सतर्क या चौकन्ना रहना एवं तात्कालिक बुद्धि को प्रयुक्त करने वाला ही सुखी रहता है। भाग्य के भरोसे बैठने वाले पुरुष का पतन हो जाता है। राज्ञ धर्मिणी धर्मिष्ठा पापे पापा समे समा राजनम वर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सम्राट धार्मिक हो तो धार्मिक, पापी हो तो पापी, सम हो तो समदर्शी समानदर्शी जैसा राजा का आचरण या व्यवहार होता है, वैसे ही प्रजा का भी व्यवहार या आचरण होता है। भारतीय विद्वानों ने जगह जगह पर अपनी नीति निपुण कथनों में ये साफ साफ कह दिया है कि श्रेष्ठ जन जैसा आचरण या व्यवहार करते हैं, समाज वैसा ही व्यवहार करता है। आचार्य चाणक्य ने भी इसी स्थिति को साफ किया है। राजा या सम्राट का आचरण ही प्रजा अपना या ग्रहण कर लेती है, क्योंकि सम्राट के सेवक भी वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। प्रजा विवश या असहाय होकर उसी मार्ग का अनुसरण करती है। यदि राजा योग्य है तो राज्य उन्नति करता है, अयोग्य हो तो नष्ट या समाप्त हो जाता है। जीवंतम मृत्युवन्मन्ये देहिनम धर्म वर्जितम मृतो धर्मेण संयुक्तो दीर्घजीवी न संशय। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि वह जीवित पुरुष भी मृत होने के समान है। जो जीवन प्रकार भी धर्म से पृथक है, इसके उल्टे जो धर्म को अपना लेता है वह मरने के पश्चात भी दीर्घ जीवन जीने वाला होता है। इसमें संदेह की कोई शंका नहीं है। इसका अभिप्राय भी उपयुक्त कहे गए धर्म की महत्ता बता देने वाले श्लोकों की ही भांति है। मनुष्य का जीवन विवेक से परिपूर्ण होता है। यह उसको प्रकृति द्वारा प्रदान वर है। यदि वह अपने विवेक का उपयोग सर्व कल्याण में हित की भावना की तरफ नहीं मग्न करता तो उसका समझ जीवन मृतक के ही समान होता है, क्योंकि इस समझ जीवन से उसे कुछ भी हासिल नहीं होता है और न ही दूसरों को। इसके उल्टे धर्म का आचरण करने वाला अपने आप अपनी आत्मा का परिष्कार भी करता है और सर्व का भी कल्याण करता है। उसका ही जीवन सार्थक होता है। वह मरकर भी अपने आचरण का यश इस जगत में छोड़ जाता है, अतः वह मृत्यु के पश्चात भी जीवित रहता है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि न विद्यते अजागल स्तन्य सेव तस्य जन्म निरर्थनम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष जिन्हें इनमें से एक भी प्राप्त नहीं होता है, उनका जीवन बकरी के गलस्तन के रूप समान निरर्थक साबित होता है। बकरी के कंठ में नीचे की ओर लटकता हुआ मांस का भाग या हिस्सा उसके किसी उपयोग या प्रयोग के योग्य नहीं होता। इसी प्रकार उपयुक्त चार में से एक की भी प्राप्ति न करने वाला पुरुष निकृष्ट होता है, यानी उसका जीवन व्यर्थ या निरर्थक होता ही है। देहाभिमाने गलिते ज्ञानेन परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधये। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि परमात्मा या ईश्वर ज्ञान हो जाने पर इस देह यानी शारीरिक अस्तित्व और उसकी उपलब्धियों का गर्व या घमंड गल जाता है। तब हृदय या मन जहाँ भी विद्यमान हो समाधि की स्थिति होती है या बन जाती है। ईश्वर ज्ञान की सीमा या दायरा ब्रह्मांड की रचना या उत्पत्ति और उसकी क्रियाओं से संयुक्त हुआ है। जब मनुष्य इस सत्य का ज्ञान होता है तो उसे अपने वास्तविक या असलियत दशा या हालात का ज्ञान हो जाता है। इसके पश्चात देह के अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यह ज्ञात या जानकारी हो जाने पर कि वह सागर के अंदर विद्यमान या स्थापित या स्थित एक बैक्टीरिया भी नहीं है, तो अभिमान कैसे रह सकता है। दह्यमाना सुतीव्रेण नीचा पलयसोग्निना असाक्तास्त पदम गंतुम ततो निंदा प्रकुर्वते। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जो मनुष्य ईर्ष्या करते हैं वह सदैव दुखी रहते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दूसरों के मान और कीर्ति यश
को देखकर दुष्ट मनुष्य सदैव ईर्ष्या से जलकर निंदा करने लगते हैं, क्योंकि वे कुछ करने के योग्य नहीं होते। बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि सांसारिक भोगों में आसक्ति ही बंधन है। मन का विषयों के प्रति निर्लिप्त रहना ही मुक्ति है। मन ही मनुष्य के बंधन एवं मुक्ति का कारण है। हिंदू शास्त्रों में बंधन और मुक्ति की व्याख्या की गई है, जिसके अनुसार इस ब्रह्मांड में चेतना का बार बार जन्म लेना ही बंधन रूप है और इस चक्र जाल से निकलकर परमात्मा अंश बनकर रहना मुक्ति। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि बंधन का मूलभूत आधार सांसारिक भोगों के प्रति आसक्ति ही है। इसमें निर्लिप्तता ही मुक्ति है। इस प्रकार पुरुषों में हृदय ही इन स्थितियों का कारण है। ईप्सितं मनसः सर्वे कस्य संपदते सुखम देवायतं यतः सर्वे तस्मात् संतोषमाश्रयेत्। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मन माफिक या मन चाहे या मन पसंद सुखों की संपूर्ण प्राप्ति किसे हुई है। ईश्वर ने जो कुछ भी दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। मन की आकांक्षाएं या मन रूपी अभिलाषाएं या हृदय रूपी मनोकामनाएं बड़ी विस्तृत प्रकृति की होती है। उन सब की या उसके एक अंश की भी पूर्ति हो जाए तो बहुत है। मन की आकांक्षाओं की असफलता या विफलता के लिए दुखी होना परछाइयों के लिए विलाप करना ही है। अतः जो भाग्य से प्राप्त हुआ है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो गच्छति मातरम तथा यच्च कृतं कर्म कर्तारमनुगच्छति। कहना का तात्पर्य ये या अभिप्राय यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा किए गए फल को भोगने से कदापि नहीं बच सकता। जो जैसे कर्म करता है वैसे ही फल भोगना ही नियति है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस तरह से बछड़ा हजारों पशुओं के मध्य खड़ी अपनी माता को तलाश करके तुरंत उसी के पास पहुंच जाता है और उसके स्तनों से दुग्ध का रसपान करने में मग्न हो जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का कर्म भी फल के लिए कर्ता को तलाश या खोज लेता है। अनवस्थित कार्यस्य न जने न वने सुखम जने दहति संसर्गो वने संग विवर्जनम। सच्चा सुख न तो गृहस्थ में और न ही गृह परिवार के त्याग में, अपितु सच्चा श्रेष्ठ सुख तो कर्तव्य पालन में विद्यमान है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अपने दायित्व का निश्चय न कर सकने वाले मनुष्य को न तो गृह में सुखी मिलता है और न ही जंगल या वन में। गृह उसे आसक्ति के कारण कचोटता या काटता रहता है और वन परिवार को त्यागने और एकाकीपन की व्याधि या पीड़ा से व्यतीत करता है। खनित्रेण खनित्यव्ये खनित्रेण भूतले वारि विन्दति तथा गुरुगतां विद्या शुश्रूषु दिगच्छति। यहाँ विद्या प्राप्ति के लिए गुरु की सेवा की अनिवार्यता को दर्शाया गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार फावड़े से भूभाग या भूमि को खोदकर जल की रचना या जल निर्मित किया जाता है, उसी प्रकार से गुरु की सेवा प्राप्ति पर ही विद्या की प्राप्ति संभव होती है। कर्मायतम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुदीयस्यार्या सुविचार्येव कुर्वते। द्वारा कहा गया है कि कर्म फल के अनुसार या अनुरूप ही पुरुषार्थ एवं कर्म के अनुरूप ही बुद्धि हो जाती है। तथापि बुद्धिमान व्यक्ति विचार कर ही कर्म या कार्य किया करते हैं। बुद्धि एवं कर्म की प्रवृत्ति पूर्व जन्म के कर्म या पूर्व जन्म के ही अनुरूप होती है। इस पर पुरुष का वश या जोर नहीं है। इसके पश्चात भी पुरुष एवं चेतनाशील प्राणी है, इसलिए बुद्धि से परिपूर्ण मनुष्य विचार कर ही किसी कार्य का चुनाव करता है। संतोष स्त्रीषु कर्तव्ये स्वदारे भोजने गणे तेषु चैव कर्तव्यो अध्ययने जप दानयो। इस श्लोक में आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि विजय में संतोष अथवा असंतोष करना चाहिए। अपनी स्त्री या पत्नी, भोजन व धन, इन तीनों में संतोष करना चाहिए तथा विद्या पढ़ना, जप करना व दान देना, इन तीनों में संतुष्ट कदापि नहीं होना चाहिए। एकाक्षर प्रदातारम यो गुरुम नाभिवंदति स्वानियोनि शतं भुक्त्वा चांडालेषु विजायते। ओम परमात्मा या ईश्वर का तत्वरूप स्वरूप है। इसका ज्ञान हो जाने पर तो मनुष्य प्रत्येक कण कण का नमन करता ही है, क्योंकि उस ईश्वर के दर्शन प्रत्येक कण में हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एकाक्षर ओम का ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुदेव जी की
जो शिष्य वंदना नहीं करता उसे 100 बार ही कुत्ते की योनि में जन्म लेकर चंडाल बनना पड़ता है। युगान्ते प्रचलते मेरु कल्पान्ते सप्त सागरा साध्व प्रतिपन्नार्थान न चलन्ति कदाचन। साधु या मुनि ऐसे मनुष्य होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने मार्ग से पृथक नहीं होते। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि युग का अंत होने पर सुमेरु पर्वत भले ही अपनी जगह या स्थान से हट या हिल जाए, कल्प का अंत होने पर 7 सागर भले ही विचलित हो जाएं, लेकिन मुनि मनुष्य अपने मार्ग या रास्ते पर दृढ़ होकर कदापि विचलित नहीं होते।